भी एनटीपीसी तो आप जानते ही होगी आरआरबी एनटीपीसी को। तो इसके फॉर्म सब निकलने वाले हैं और मेनली ये आते हैं जुलाई टू सितंबर मंथ में। तो जुलाई तो अभी चल रहा है और सितंबर के बीच या अक्टूबर तक आ ही जाते हैं। तो अगर हम ट्रेंड देखें पिछले सालों की, तो ट्रेंड के अनुसार यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी जो थी वो थी 5810, अंडर ग्रेजुएट की थी 3058, 12th पास वालों। टोटल आई थी 1868 वैकेंसीज। फिर 2024 में क्या हुआ, 8000 पर लगभग आए थे ग्रेजुएट लेवल के और 3500 पद आए थे 12th पास के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो टोटल 11000 वैकेंसी थी। और इस साल यानी जो 2026 की प्रेडिक्शन है, इसके अनुसार 8 तो इसको मेंटेन करेंगे, 4 इसको। क्यों? और उसके एक्स्ट्रा भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस साल क्या है, इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम, ये भी एक फैक्टर है। जैसे कि इस बार यूपी इलेक्शन है 2027 में, तो बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी कि वैकेंसी लाएं और बच्चों को आकर्षित करें। तो देखो यहाँ पे अभी हमें ये भी पता लगा कि इसका क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न 2 इसमें टेस्ट होते हैं, एक CBT 1 और CBT 2, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला और दूसरा। अब इसमें 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ ऐसे हैं। पहला है मैथमेटिक्स, यानी हमारा गणित, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बेसिक नेसेसिटी है। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, और तीसरा है जनरल अवेयरनेस। बहुत अच्छा है यार, ये सब तो समझ लो आप कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इजी हैं। बाकी और फील्ड्स में आप पता नहीं आपको क्या क्या नया नया चीज़ पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप तो इससे फैमिलियर हो, तो ये तो आसान है। CBT 2 में भी मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और तीसरा है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, यानी वही GK GS। तो यहाँ पे हम सिलेबस वाइज ब्रेकडाउन भी कर लेते हैं इसका। तो इसमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो हो गया हम टोटल ही अर्थमेटिक, और दूसरा है पार्ट एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स मतलब हार्ड नहीं, मतलब जो मॉडर्न मैथमेटिक्स, मतलब जो भी समझो। इसके बाद पहला चैप्टर अब देख लो, इसमें अरिथमेटिक में क्या क्या है। पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा LCM HCF, फिर तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नंबर सिस्टम, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आता है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट देख लो, इसमें क्या क्या रहता है। इसमें सबसे पहला है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D और 3D, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया मैथ्स का पार्ट। ये हो गया हमारा GK और GS का पार्ट। पहले ले लेता हूँ। तो GK GS का जो सिलेबस है, इसमें भी कुछ खास है, ज़्यादा नहीं। ये हो गया बेसिक SST यहाँ तक, और ये साइंस का एक चैप्टर अलग से है, फिर करंट अफेयर और स्टैटिक GK, और लास्ट में कंप्यूटर। सब आसान है यार, कर लोगे आप लोग। फिर यहाँ पे आ रहा है रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग भी कुछ चैप्टर्स हैं इसमें खास। तो रेलवे तो आपके लिए बहुत आसान है और काफ़ी एग्ज़ाम से इसमें वही कंपटीशन ज़्यादा रहता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना कि साइड टेबल में इनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी टीचर ने यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। तो मार्क कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर्स हैं। हाँ, तो पहला चैप्टर है डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा है पजल्स, उसके बाद एनालॉजी, फिर ऑर्डर एंड रैंक, फिर अल्फ़ाबेट एंड फिगर सीरीज, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, डिस्टेंस और डायरेक्शन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट और कंक्लूजन,
और लास्ट में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जो है ये चीज़ें हमें पढ़नी है इसमें।